हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर क्रिएटिव किंग। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के लिंक आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ प्रेरणा लक्ष्य की। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें आप मेन जो फोकस करना है वो प्रेरणा लक्ष्य कंप्लीट करने पर करना है, जिससे कि हमारा विद्यालय एक प्रेरक विद्यालय बन सके और हमारा पूरा प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में उभर सके। फ्रेंड्स, जब हम प्रेरणा लक्ष्य की बात करते हैं तो हमें मेन फोकस दो सब्जेक्ट पर करना होता है, भाषा और गणित। तो आज मैं आपको भाषा के विकास के बारे में बताऊंगी कि बच्चों में भाषा का विकास किस तरह से होता है। क्योंकि सबसे पहले हमें जो हमारी क्लास फर्स्ट और सेकंड होती है उसमें बच्चे की नींव मजबूत करनी होती है। क्योंकि अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो हमारी इमारत कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि हमें सबसे पहले बच्चे को समझना है, उसकी बातचीत का महत्व क्या होता है वो बताऊंगी। भाषा को विकसित करने वाले वातावरण के निर्माण के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक होते हैं मैं वो भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, जब कोई बच्चा हमारे स्कूल में प्रवेश करता है और नई क्लास में आता है तो वह बहुत ही उत्साहित सा होता है। नया साल, नई क्लास, नए नए टीचर, नई बुक्स और सीखने के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें। ऐसे में एक टीचर के लिए यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि वह पढ़ाने से पहले बच्चे से अच्छी तरह से परिचित हो जाए। बच्चों को जानने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमें यह समझना होगा कि बच्चों की पसंद क्या है, वे किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। हर बच्चे की अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। बच्चों पर ध्यान देकर, उनकी बातें सुनकर, उनसे बात करके उन्हें सोचने और करने के लिए अवसर दे तो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। बातचीत का महत्व क्या होता है? अगर हम बच्चों को से बातचीत करते हैं तो यह भाषा की क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य विन्यास और विषय का चुनाव हमें उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में संकेत दे देते हैं। इनसे एक टीचर को यह समझने भी मदद मिलती है कि कौन सी योजना या गतिविधि बच्चों के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, जब बच्चा स्कूल में आने से पहले उसमें भाषा की कुछ अक्षमताएं कुछ हद तक विकसित होती है, खासकर मौखिक रूप से, क्योंकि वह लिखना तो जानता नहीं है। उन्हें अपने निकट के वातावरण, घर, दोस्त आदि के बारे में जानकारी होती है, लेकिन हमारे स्कूलों में अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें पहले कभी उपलब्ध नहीं होती, न ही उनके सामने कोई किताबें पढ़ने का एक उदाहरण रही होती हैं। इसलिए शुरुआती क्लास में हम ऐसी गतिविधि कराएं बच्चों को, जिससे कि ऐसा वातावरण बन सके कि जिससे उनमें भाषा का एक विकास हो सके। तो उन्हें पुस्तकों और पढ़ाई की दुनिया में शामिल होने को प्रेरित करना होगा और इसमें उनका हमें सहयोग करना होगा। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि भाषा को विकसित करने के लिए वातावरण के निर्माण के लिए आवश्यक बिंदु क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें बच्चों के पढ़ने और देखने के लिए उनके लेवल के अनुसार सुंदर चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध करानी होगी, जिससे बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनका चयन कर सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बच्चे अच्छे पाठक बन सके इसलिए उन्हें कहानी सुनाना होगा, क्योंकि कहानी सभी बच्चों को बहुत पसंद आती है और बच्चे पात्रों, उनकी घटनाओं और कहानी की प्रवाह से भली भांति परिचित हो जाएं। क्योंकि अगर हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे और कहानी के बीच में उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे उनका जवाब सही सही दे देते हैं। नेक्स्ट आता है, बच्चों को पुस्तक अपने आप संभालने या खोलने बंद करने के अवसर दें, जिससे कि वे बुक्स के उपयोग को और उनकी प्रक्रियाओं से परिचित हो जाएं। नेक्स्ट है,
शिक्षक बच्चों को स्पष्ट उच्चारण और विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़कर सुनाएं, जिससे कि बच्चों को पढ़ने के प्रभावशाली तरीके के बारे में पता चले। शिक्षक स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ हर शब्द के नीचे उंगली रखकर पढ़े, जिससे कि बच्चे शब्द की ध्वनि और चिन्ह में रिश्ता स्थापित कर सके और इसके साथ ही उस शब्द की पूरी कहानी के संदर्भ में भी समझ सके। तो फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें अपना उच्चारण बहुत ही स्पष्ट रखना होगा और हर शब्द के नीचे लाइन अपनी उंगली रख के बच्चों को समझाते हुए हमें पढ़ाना होगा। नेक्स्ट आता है इसमें बातचीत करें। अगर हम बातचीत और चर्चा के माध्यम से कहानी को असल जिंदगी के अनुभव से जोड़ें, बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र होकर व्यक्त करने, लिखने, चित्रित करने का मौका देकर उनकी लिखने की क्षमताओं का विकास करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अक्षर और शब्दों के खेल करवाएं, जिससे कि बच्चों को खेल खेल में सहज रूप से शब्दों वाक्यों को तोड़कर पढ़ने और समझने की क्षमता आ जाए। बच्चों को हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी और खेल खिलवाने होंगे, जिससे कि बच्चों में भाषा का विकास हो सके। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती, प्राइमरी क्लास में पूरे साल के लिए ऐसे प्रभावशाली एक्टिविटीज़ बनाना जिनसे बच्चों की क्षमताओं का विकास हो। इसके साथ ही कक्षा में प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत रूप से बड़े और छोटे समूहों में सहभागिता बहुत ही ज़रूरी है। यह सब चीज़ें मिलकर एक दिन बच्चों को आत्मविश्वासी, सक्षम और जिज्ञासु वक्ता, पाठक, लेखक और श्रोता बना देगी। और फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे प्रेरणा लक्ष्य भी कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको भाषा के प्रेरणा लक्ष्य कंप्लीट कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।